नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस अकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से संगठन है और कौन कौन से कानून है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। कब ये क्यों आया था, उसके पहले एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, कन्वेंशन हुआ था 1972 में। उसमें ये बात हुई थी कि वन्य जीवों की रक्षा करनी है, तो इसके लिए फिर ये बना कानून वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ये कानून बना, क्यों बना? क्योंकि जो वन्य जीव जो जैव विविधता में हरास हो रहा था, जैव विविधता का संरक्षण नहीं हो पा रहा था, उसको पूर्ण करने के लिए ये कानून की आवश्यकता पड़ी। तो क्या कारण थे उस समय कि अवैध तस्करी हो रही थी वन के जीव जंतुओं की, साथ ही शिकार, और इसको नियंत्रण करने के लिए, मतलब अवैध तस्करी शिकार को नियंत्रण करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया। इसमें जनवरी 1903 में पहली बार संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, इसका नाम परिवर्तन हो गया। भारत में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 इसको रखा गया। ठीक है। इसके बाद दूसरा फिर क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कानून बना। ये कानून कब बना? 1984 में एक घटना हुई थी कि भोपाल कांड हुआ था, भोपाल जो गैस से की त्रासदी हुई थी 1984 में। उसके बाद फिर पर्यावरण को संरक्षण, चूंकि जल प्रदूषण था बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है, तो इसलिए उसको नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया। इसके बाद ये क्या होता है, ये केंद्र सरकार को नियंत्रण व प्रदूषण को कम करने की दिशा में मतलब पूर्ण अधिकार देता है। ये मतलब भारत सरकार को ये पावर दिया जाता है इसके तहत कि पर्यावरण से संबंधित कौन से अधिकार, कौन से कानून, उसको नियंत्रण किस प्रकार करना है, इस प्रकार का पूर्ण अधिकार केंद्र सरकार को दिया जाता है इस कानून के तहत। अच्छा, इस कानून का अगर उल्लंघन होगा तो कम से कम 5 वर्ष और 1 लाख का जुर्माना होगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या है, अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 आया। इसमें भी आया कि वे लोग जो जंगलों में निवास करते हैं, एसटी जो लोग होते हैं, उनको कुछ मान्यता प्राप्त देता है यह कानून। ठीक है। और जैव विविधता का संरक्षण, वनों का संरक्षण इसके तहत शामिल किया गया। ठीक है। इसे, ठीक है, 2008 में 1 जनवरी 2008 को 2006 में ये कानून बना, परंतु अस्तित्व में नहीं आया। क्यों नहीं आया? कुछ एक्सेप्शन थे। 1 जनवरी 2008 को इसको लागू किया गया। चौथा है राष्ट्रीय वन नीति 1988, पहली बार की, मतलब ये तीसरी बार था ये राष्ट्रीय वन नीति। तो राष्ट्रीय वन नीति क्या है 1988 की कि पर्यावरणीय स्थायित्व और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए पशुओं की चारे की आपूर्ति, प्राकृतिक विरासतों की रक्षा करना, साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 वन होना चाहिए। ये वन नीति 1988 की कहती है क्या कि वे लोग जो जंगलों में निवास करते हैं उनको ये पूर्ण तरीके से मान्यता देता है। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 वन होना चाहिए। इसके बाद प्राकृतिक जो विरासत है उनकी रक्षा होनी चाहिए। पशुओं की चारे की जो पूर्ति है वो पूर्ण तरीके से होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही साथ जैव विविधता का संरक्षण होना चाहिए, वनों का संरक्षण होना चाहिए। इस प्रकार के प्रोविजन इसके तहत आते हैं। इसके बाद दूसरा फिर वन नीति आई 2016 में, राष्ट्रीय वन नीति 2016। इसमें यह बात हुई थी कि जो 1988 में पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 वन होना चाहिए, वो चीज को समाप्त किया गया। किसके तहत? 2016 की वन नीति में, कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो 2/3 वन होना चाहिए ना, वो चीज को समाप्त कर दिया गया कि भाई ठीक है, नहीं होना चाहिए। शहरी वन होना चाहिए, शहरी वन क्षेत्र होना चाहिए। जैसे कि शहरी वन क्षेत्र कैसा? बगीचे होना चाहिए, पार्क होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें होना चाहिए 2016 की वन नीति के तहत। इसके बाद सामाजिक वानिकी स्थापित की गई। सामाजिक वानिकी क्या है? सामाजिक वानिकी यह है कि पौधरोपण की एक ऐसी पद्धति है
जो परंपराओं, वनों या स्थायी वनों के अलावा लोगों व सरकारों को निजी व सार्वजनिक भूमि पर पेड़ पौधे को उगाने के लिए प्रेरित करती है सामाजिक वानिकी। मतलब कि सरकार और निजी क्षेत्र के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, अपनी अपनी जमीन भूमि पर पेड़ उगाने, पेड़ों को लगाएंगे और अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे सामाजिक वानिकी के तहत। सामाजिक वानिकी का शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किया था राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने। ये बात कह दी थी कि भाई सामाजिक वानिकी होना चाहिए कि सभी लोग, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र के लोग हों चाहे सरकारी लोग हों, अपने अपने जमीन पर या सरकार की प्रॉपर्टी हो या निजी क्षेत्र की प्रॉपर्टी, उसमें वृक्ष लगाएं। इसके बाद है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी क्या है? किसानों को प्रेरित करती है। कृषि वानिकी कैसे? किसानों को प्रेरित करती है कि वे अपने घरेलू जरूरतों की पूर्ति हेतु स्वयं अपनी भूमि पर क्या लगाएं? पौधे लगाएं। खेतों में आम है, महुआ है, जिससे कि उनकी खेती भी हो और उनको प्रोडक्शन भी हो। ठीक है, तो इस प्रकार के अपनी भूमि पर किसान क्या लगाएंगे? पौधे लगाएंगे। किसके तहत? कृषि वानिकी के तहत। इसके बाद एक संस्था का नाम है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या है? इसका बम्बई के जो 8 प्राकृतिकवादियों, जो पर्यावरण के जानकार थे, 8 लोग, उन्होंने 15 सितंबर 1988 को इसको स्थापित किया। इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो कोलकाता में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का मुख्यालय है। इसका मुख्यालय बॉम्बे में है। यह एक कैसा है? गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, काम क्या है इसका? भारत में इसका काम ये है कि जैव विविधता व पर्यावरण संरक्षण व अनुसंधान संस्थान, मतलब जैव विविधता में जो ह्रास हो रहा है, जीव जंतुओं में रिसर्च करना, उनके अनुसंधान करना, भारत में इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। ये इसका काम है, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी का काम है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग क्या है? 1890 में स्थापित हुआ। ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग 1890 में स्थापित हुआ। 29 मार्च 1954 को इसका पुनर्गठन हुआ। ठीक है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। क्या काम है? भारतीय वनस्पतियों को, वनस्पति है ना, तो मतलब पादपों से संबंधित इसका कुछ काम है। तो इसका काम क्या है? पादपों संसाधनों का अन्वेषण करना, खोज करना। ठीक है, पादपों संसाधनों का खोज करना। अगला है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, मतलब जानवरों से संबंधित है, जीवों से संबंधित विभाग है। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1916 को ये स्थापित हुआ। जानवरों के जीवन के विषय में सर्वे, अन्वेषण, अनुसंधान करना इसका प्रमुख काम है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का। अगला है WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है? 27 नवंबर 1969 को 1969 को ये स्थापित हुआ। यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था और 1987 में इसको एक नया रूप दिया गया। ठीक है, WWF क्या काम है इसका? प्रकृति के पर्यावरण में जो ह्रास हो रहा है पर्यावरण का, उसको रोकना। ठीक है, साथ ही साथ जैव विविधता का संरक्षण करना, ये इसका मुख्य रूप से काम है। अच्छा, ये IUCN का जो IUCN है, जो उसको जो लाल किताब सूची जारी करते, उसमें ये सहयोग भी करता है। WWF सहयोग करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की अगर हम बात करें तो जून 1981 में स्थापित हुआ। ठीक है ना, जिसे हम FCI कहते हैं। ठीक है, यह किसके तहत आता है? वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। FCI किसके अधीन है? वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। क्या काम है इसका? वन संसाधनों का एवोल्यूशन करना, मूल्यांकन करना, वनों का संसाधन। इसके बाद फिर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। काम इसका यह है कि यह एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय किसे कहते हैं? जो संसद द्वारा
राज्यसभा लोकसभा प्लस राष्ट्रपति द्वारा कानून बनता है उसे हम संवैधानिक कहते हैं। संवैधानिक क्या होता है कि जो 1946 के दौरान संविधान में जो चीजें वर्णित हो गई हैं उसे हम संवैधानिक कहते हैं, संवैधानिक कहते हैं सॉरी। तो यह एक जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है यह संवैधानिक निकाय है। कब बना था जी? 1974 में बना। प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत सितंबर 1974 में यह अस्तित्व में आया। यह एक सांविधिक संगठन है। क्या काम है इसका कि देश में जल प्रदूषण वायु प्रदूषण में जो गिरावट है उसमें काम करना, उसको नियंत्रण में रखना, वायु में जो गुणवत्ता किस प्रकार से बेहतर हो उसके लिए ये काम करता है, रोकथाम के लिए नियंत्रण के लिए काम करता है, जल और वायु के लिए। तो ये कुछ अधिनियम और कुछ संस्थाएं जो कि पर्यावरण से संबंधित भारत में संचालित थी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।